शिवजी बने किसान। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश न होने के कारण सभी किसान की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस कारण से उनकी जिंदगी काफ़ी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों का सामान ढोने के लिए उपयोग करते थे। वही ठेला उसका घर का खर्चा चला रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा था। वह एक बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य प्रकार के भगवानों को हमेशा याद करती रहती थी। वह हमेशा जब भी खाना बनाया करते थे तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए तथा 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खानों में से निकाल कर भगवान को भोग चढ़ाया करती थी। वह गौ माता को खिला दिया करती थी। यह देखकर उसका पति मतलब कि शिवराम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करोगे तो मैं किस तरह घर चला लूँगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और बनाए खाने से कुछ भगवान के लिए भी निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अभी कमाई का जरिया है या जो कमाई आ रही है वह तो सभी भगवान की ही देन है, और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर बाद में हमारे काम नहीं चलेंगे और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो भगवान भी भूखे रहेंगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि भूख क्या चीज़ होती है, और भगवान हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं। पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गईं। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे पास जितना भी है खाने पीने के लिए सभी तो भगवान की ही देन है, क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे ही रहेंगे। तुम हर रोज़ भगवान के लिए थोड़ा खाना निकाल कर भोग खिलाया करो, ऐसे हमारा लाभ भी बढ़ेगा और हमें भगवान सद्बुद्धि भी देगा। शिवराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप भी भगवान शिव की आराधना और उनका ध्यान किया करो, इससे हमारी कमाई ज़्यादा हो जाएगी। उन्होंने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। भगवान का ध्यान करके घर से निकला और उस दिन बहुत ज़्यादा कमाई हुई। वह बहुत खुश था। शाम को जैसे ही घर आया, अपनी पत्नी गंगा से कहता है कि आज मेरी कमाई बहुत ज़्यादा हुई है और इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की बरसात हुई है। तभी उनकी पत्नी खुश होकर कहती है, यह तो भगवान की देन है। आज आपने भगवान को दिल से याद किया है और भगवान शिव हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करेंगे आगे तक। उसने उन पैसों को अपने राशन के लिए उपयोग किया। जब थोड़ा पैसा बच गया तो उसकी पत्नी बोली कि हम कुछ पैसा भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ पैसे निकालकर मंदिर के पुजारी को दे देंगे, जिससे वह भगवान की सेवा में इसका उपयोग करें। इसमें शिवराम ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रही हो, आखिर भगवान के नाम से हम इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। एक दिन की बात है, शिवराम किसी तरह से कहीं गया हुआ था अपने कार्य करने के लिए, और जब वह अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी पत्नी गंगा ने जब उसके सर पर हाथ फेरा तो देखा कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार है, तो उसने तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे पति जी को बहुत ज़्यादा बुखार है, इन्हें किसी तरह की दवाई दे दे, इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा समस्या है, इन्हें बुखार काफ़ी ज़्यादा है, 1 महीने सही होने में लग जाएंगे। दोनों पति पत्नी ने सोचा, अगर 1 महीने में उनकी तबीयत सही होगी तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। आखिर 1 महीने तक कौन कमा कर लाएगा, क्योंकि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी और उनके खेत में अभी तक सूखा ही था। इस कारण से फसल भी नहीं हुई और तबीयत खराब होने के कारण वह मार्केट भी ठेला लेकर नहीं जा सकता था। ऐसे में उसका रहन सहन बहुत मुश्किल होने लगा था। यह सभी चीज़ भगवान ऊपर से देख रहे थे, क्योंकि शिवराम की पत्नी गंगा और शिवराम भी अभी तक भगवान की बहुत सारा भक्ति किया करते थे और वह हमेशा भगवान के लिए कुछ न कुछ खाने पीने के सामान में से भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए निकाला करते थे।
भगवान शिव बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि वह शिवराम की मदद किस प्रकार से करें। एक दिन की बात है, भगवान शिव ने ब्रह्मा को बुलाकर कहा कि हमारा भक्तों का हाल बहुत बुरा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह तो अभी बीमार है, चलो हम ऐसा करते हैं कि उनके खेत में खेती करके बहुत सारे अनाज को बोना का काम करेंगे, जिसे देखकर शिवराम बहुत खुश हो जाएगा। शिवराम अभी बीमार ही था कि उसके खेत में बारिश होने लगी थी भगवान के द्वारा, और भगवान शिव खुद ही उनके खेत में हल चलाने के लिए आए थे। उन्होंने हल चलाया, बीज को उगाने के लिए उस खेत में बीज को बोया। भगवान ही उसकी खेती की देख रेख किया करते थे और किसी को भी कुछ भी कानो खान खबर भी नहीं थी। एक दिन की बात है, भगवान शिव शिवराम के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खेत में बहुत सारे फसल लहरा रहे हैं, तुम सो कर क्या कर रहे हो? जाओ अपने फसल को काटो, उसे बेच दो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी। इतना सुनते ही शिवराम की आंखें खुल गईं और सपना टूट गया। उसने सोचा कि भगवान शिव खुद ही आकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बंजर खेत में बहुत सारी फसल उगी हो। उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया और दूसरे ही दिन खेत पर गया तो देखा कि बहुत सारा फसल उसके खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़ा है। जब शिवराम और उसकी पत्नी गंगा दोनों फसल की कटाई करते हैं और उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं, इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है और गांव में वह सबसे अच्छे और अमीर हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिवजी ने उनकी किसान बनकर मदद की। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते और उनकी हमेशा मदद करते हैं।